हुजूर पाक के शान में गुस्ताखी की। कांग्रेस के अभी एक नए नवेले राज्यसभा सांसद बने हैं, इमरान प्रतापगढ़ी शायर हैं, अल्पसंख्यक के वो अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, माइनॉरिटी के। जब इतना बड़ा ये मामला हुआ तब वो सड़क पर नहीं उतरे। हमारे जो आका हैं, हुजूर पाक हैं, उनके शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी की जा रही है, तब वो कुछ नहीं बोलते, एक ट्वीट तक नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के ईडी बुलावा आ जाता है तो वो सड़कों पर उतर जाते हैं। हाँ, ये एक जो है दुख की बात है हमारे लिए। असल में ये लोग जो हैं इनके यही आका हैं, और वो तो क्या नाम है, कभी भी कोई ऐसा मामला होता है वो कांग्रेस अपने को जो है वो चमचागिरी में वहाँ तक उन्होंने बढ़ा दिया कि उन्होंने बहुत जल्दी जो है ये एक ऐसी पोजीशन हासिल कर ली। जो लोग बहुत ज़माने में कांग्रेस से लगे हुए थे उनको वो तरक्की और वो पोजीशन नहीं मिली। उनके आका, भाई मैं इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता, लेकिन जो है मैं ये ऐसी बात मैं नहीं कह सकता कि उनके, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिल में ना हो, लेकिन ये लोग दुनिया में मफाद को अपने जो है ऊपर रखते हैं, उससे ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो इन्होंने अगर कोई इतना बड़ा ओहदा हासिल किया है तो ये इसी चापलूसी और इसी में तो किया है। यही तो हमारे लोग, हमारी कौम जो है, हमारे जो मुसलमान हैं वो अपनी क़यादत के साथ खड़ा होना चाहते हैं, बार बार खड़ा होना चाहते हैं वो, और होते हैं। देखें आप कि बिहार में हमारे 5 विधायक जीते और हमारा एक MP महाराष्ट्र में जीता, और हमारी बड़ी तादाद में, बड़ी ओवैसी साहब जब आते हैं तो बड़ी तादाद में लोग, लेकिन कहीं पैसे के ज़रिए, कहीं खौफजदा करके, कहीं बहुत सारे लालच दे के ये बहकाया जाता है और हमारी पार्टी को खड़ा होने, क्योंकि ये जानते हैं कि जिस दिन ये पार्टी खड़ी हो गई, सदुद्दीन ओवैसी खड़े हो गए, तो फिर जो है हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए ये इस्तेमाल ऐसे लोगों का करते हैं, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी हैं, जैसे इकबाल महमूद साहब हैं, जैसे और तमाम ये कमाल अख्तर हैं, शाहिद मंजूर हैं, आज़म खां हैं। आज़म खां को देख लो, आज़म खां को कोई पूछने वाला भी नहीं था जब जेल के अंदर गए हैं बेकसूर। आज़म खां पे छोटे छोटे मुकदमे लगे कि जो झूठे मुकदमे, हम भी कहते हैं उस बात को झूठे मुकदमे हैं, उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन आप देखें कि क्या नाम है, अखिलेश यादव से लेके, मुलायम सिंह यादव से लेके, रामगोपाल यादव से लेके, शिवपाल यादव से लेके, बहन मायावती से लेके, इन सब पे मुकदमे हैं, लेकिन इनको कोई किसी ने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि ये क़यादत के साथ खड़े हैं, अपनी पार्टी के साथ में खड़े हुए हैं। वो उस पार्टी के जो है झंडा उठाने वाले हैं, जिंदाबाद नारे लगाने वाले हैं। और समझे, असदुद्दीन ओवैसी जो है अपनी झंडा, अपनी पार्टी, अपनी क़यादत, अपनी उसके साथ खड़े हुए हैं, तंजीम के साथ में खड़े हुए हैं। तो इसलिए कोई माई का लाल हाथ नहीं डाल सकता, ये हम कहते हैं। देखें, मैं बार बार इस बात की एक मिसाल देता हूँ कि जब आप अपनी जो है झुंड के साथ चलते हैं, जब आप अपनी क़यादत के साथ चलते हैं, आपको कोई टच नहीं कर सकता। आप जंगल में देखें, जंगल में जब हिरन अपनी दांग बना के चलते हैं, अपना झुंड बना के चलते हैं, शेर की ताकत नहीं होती कि हिरन का शिकार कर सके। लेकिन जब वो अपनी दांग से, अपने झुंड से अलग हो जाता है कोई हिरन, तो शेर उसे शिकार कर लेता है। ठीक तरह आज़म खां अगर अपनी क़यादत के साथ में खड़े हुए होते, किसी की ताकत नहीं थी कि नाजायज़ मुकदमे लगा के इन्हें फंसा लेता, समझे साहब। लेकिन आज जो आज़म खां को फंसाया गया है, सिर्फ इसलिए फंसाया गया है कि तुम नारे लगाने वाले हो, भला से तुम कितने बड़े लीडर हो, तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। तुम उस वक्त कि आपको जो है आपके कहने पे एक टिकट नहीं हो सका। आपने चाहा कि क्या नाम है इसका, जिया पर्दा का टिकट ना हो, लेकिन क्योंकि क़यादत के आप मालिक नहीं थे, क़यादत का मालिक रामगोपाल यादव था, क़यादत का मालिक जो है वो ठाकुर अमर सिंह था। अमर सिंह ही तो था, वो नाम था उसका, अमर सिंह था, समझे। वो उनके कहने पे जिया पर्दा का टिकट हो गया, आपको दूध की मक्की की तरह निकाल के फेंक दिया। आज फिर आप गिरफ्तार हुए, पार्टी खामोश रही। अखिलेश यादव आपसे मिलने के लिए भी नहीं गया, आपको मार दिया जाता। अगर कौम, यही कौम जिसको आप जो है छलते हैं, जिसे धोखा देते हैं, जिसके जो है लीडरान की आप बेइज्जती करते हैं, मैं बड़े बड़े आलिमों की बैठ के आप जहां जो है उनकी बात नहीं सुनते, तो यही लोग आपके लिए खड़े हुए। मैंने जो ताकत में आज़म खां थे उस वक्त में, जब ये मंत्री हुआ करते थे उसके, तो मैंने इनके खिलाफ जो है वो प्रोग्राम किया था। लेकिन जब आज़म खां पे जुल्म ढाया गया तो मैंने जो है आज़म खां के लिए प्रोग्राम किया, आज़म खां की रिहाई की मांग की, बाकायदा मैंने ज्ञापन दिया, समझे साहब। तो ऐसा नहीं है सिर्फ किस लिए, क्योंकि आप उस वक्त में मजलूम थे। तो उसके बाद भी आपको अगर होश ना आए तो हम इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ इस अलावा इसके कि हम बस खून के आंसू रो सकें, या हम एहसास कर सकें और दुआ कर सकें कि अल्लाह ताला आपको जो है सही रास्ते पे आने की और सही राह दिखाने की कोशिश जो है, अल्लाह ताला आपको जो है वो तौफीक दे।